हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग कक्षा दसवीं के पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 से वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम वास्तविक संख्या के बेसिक को जान लेते हैं, क्योंकि यदि हम लोग बेसिक को नहीं समझें तो चैप्टर पढ़ के ही क्या फ़ायदा। तो हम इसके पहले बेसिक को जानेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे और क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वास्तविक जो संख्या है उसमें संख्या जो है संख्या वो दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो है वो है वास्तविक संख्या जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो काल्पनिक संख्या वैसी संख्या है जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है। जैसे x² + 3 = 0। यदि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² + 3 है, बराबर किधर आएगा तो -3, x बराबर -3, अंडर स्क्वायर है, बराबर किधर का अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया √-3, यानी कि √-3 का वैल्यू नहीं निकलता। तो ऐसी संख्या मेरी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है वो कुछ वास्तविक संख्या जो होती है वो मेरी पहला नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, दूसरा मेरा पूर्ण संख्या होती है, तीसरा मेरा पूर्णांक संख्या होती है, चौथा मेरा परिमेय संख्या होती है, पांचवा मेरा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वैसी संख्या, पहला नंबर प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या जो होती है वैसी संख्या जो 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाती है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 ... जाती है, और 0 से इधर -1 -2 -3 ... तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी और Q बराबर नॉट 0 होता है, यानी Q जो है ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक है। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 1/2, एक जो है वो P है,
और 2 है वो मेरा क्यू है, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1 बटा यदि 0 कर दे, यानी 1 मेरा p हो गया और 0 मेरा q हो गया, तो 0 आ रहा है, तो कभी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 आ रहा है तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। सिर्फ q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। 5वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जो संख्या है वो हमारी अंडर रूट अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ऐसी डॉट 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 ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 1 से और स्वयं से सिर्फ भाग लगे। ठीक है, उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब क्या होता है इसको समझते हैं। यदि a जो है, यदि b जो है वो, यदि a जो है b से बड़ा है, ठीक है, यदि a जो है b से यदि बड़ा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है, a बराबर BQ प्लस R। यानी a जो है वो मेरा भाज्य है, b जो है वो मेरा भाजक है, q जो है वो मेरा भागफल है और r जो है वो मेरा शेषफल है। ठीक है, यानी यदि हम लोग ऐसे देखें, यदि हम लोग 2 को 8 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 4, 4 बार में 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये जो है वो मेरा क्या है, ये मेरा भाजक है, भाजक। ये मेरा क्या है 8, ये मेरा भाज्य, ये मेरा भाग, 4 मेरा भागफल है, भागफल है और 0 जो है वो मेरा शेषफल है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनता है यही वाला, इसी को यदि हम लोग हिंदी में लिखें तो होता है भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी एक फॉर्मूला का निर्माण हो गया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग a बराबर b इंटू क्यू प्लस r के रूप में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसी को। तो ये एक यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है जिसे हम लोग याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और मेरा संख्या दे देगा 135 और 225। ठीक है, तो हल करते हैं क्वेश्चन को। तो माना कि a बराबर, a इसको मान लेते हैं 135 को, तथा b जो है 225 को मान लेते हैं, 225। ठीक है, तो b जो है वो a से बड़ा है, b जो है a से बड़ा है, b बड़ा है तो b की ओर साइन कर देंगे। ठीक,
यानी b जो है जो बड़ा होता है उसको हम लोग यदि ये करेंगे HCF करेंगे तो उसको हम लोग बीच में रखेंगे। यानी यदि हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको यदि हम लोग HCF करेंगे तो 225 जो है 225 को हम लोग बीच में रखेंगे और 135 को 225 को 135 से डिवाइड देंगे तो 225 जो है वो मेरा बीच में रहेगा और 135 जो है उससे हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइड देंगे तो यह हम लोग डिवाइड देते हैं इसको। 135 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 270 आएगा, बड़ा हो जाएगा यानी एक बार में लगेगा, एक बार में 135, 0 1 लिया, 12 में से 3 गया 9, 0 0 ख़त्म, 90 आया। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या होता है। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला तो यानी a बराबर, इसको शॉर्ट में लिखे तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस r होता है। ठीक है, तो ये मेरे इसमें जो हम लोग HCF दिए तो इसमें मेरा भाज्य कौन सा हो गया, मेरा भाज्य हो गया ये, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल और इसको शेषफल बोलते हैं, तो भाज्य की जगह क्या है 225 है तो 225 लेंगे, इसको पहला चरण मानते हैं, चरण 1। ठीक है, भाज्य की दर इधर है 225, चरण 1 मानते हैं इसको, बराबर भाजक b को भाजक मानते हैं, भाजक कितना 135 इंटू क्यू यानी भागफल मेरा 1 है, 1 प्लस शेषफल मेरा 90 है। और ये HCF तब तक करना है जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब फिर से देंगे, अब क्या करेंगे, अब इस 90 को इधर लिखेंगे और 135 से डिवाइड देंगे, 135 से 90 को डिवाइड देंगे अब फिर से। ठीक है, फिर से अब देंगे 190 को, 90 को अब 90 को देंगे, 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 90 लगाएंगे, 5 4 45 आया। ठीक है, तो दूसरा चरण में लिखते हैं चरण 2। ठीक है, भाज्य मेरा क्या हो जाएगा 135 यहाँ लिखेंगे, बराबर मेरा भाजक क्या हो जाएगा 90 इंटू भागफल मेरा 1 हो जाएगा प्लस शेषफल मेरा 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 45 को 90 से डिवाइड देंगे, 45 दूना 90, 2 बार में पूरी कट गया। ठीक है, चरण 3 जो मेरा कट के 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें भाज्य कौन सा 90 है, 90 को इधर लिखेंगे, बराबर भाजक कौन सा 45 है इंटू भागफल मेरा क्या है 2 है प्लस शेषफल मेरा कट गया यानी 0 बचा, 0 आ गया। और ये प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तब तक करना जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल में। ठीक है,
तो जब 0 आ जाए एकदम लास्ट में तो खेल ख़त्म, बस रुक जाना है। और जो लास्ट वाला मेरा आया, ठीक है, उसका हम लोग को भाजक को देखना है। इस लास्ट लाइन का भाजक कौन सा, 45 है। तो मेरा 135 और 225 का HCF मेरा 45 हो जाएगा। 45 है, 135 और 225 का HCF 45, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है दोस्तों, बना सकते